तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसे चोरी की कहानी है जिस चोरी को सुलझाने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। लगभग 10 दिन का लंबा वक्त लगा। उसके बाद जैसे तैसे करके पुलिस वालों ने जब इस केस को सुलझाया, ये घटना लोगों के सामने जब आई तब पता चला कि इस चोरी के चक्कर में तो पहले भी एक कत्ल हो चुका है। हालांकि अब उसकी गुत्थी क्या है क्या नहीं है वो आज भी एक रहस्य है। तो पूरी कहानी क्या है अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत असल में मुगल काल से होती है। मुगल काल में एक जगह लगती है उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर। और वहीं पे चूंकि अब देश में लोकतंत्र था नहीं, राजशाही चलती थी, तो एक जमींदार थे जिनका नाम था शिवरत्न महतो और इनके जो फादर साहब थे भीखाराम सिंह। ये दोनों उस इलाके पे राज किया करते थे। अब जमींदार थे तो तमाम जमीनों के मालिक थे, इनका आधिपत्य था। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मुगल सल्तनत भी अपने पीक पे थी। इनके भी दिमाग में आया कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोग हमें याद रखें, कुछ ऐसा इतिहास में अपना नाम जोड़ा जाए। नहीं तो न जाने कितने जमींदार आए और चले गए, किसी के बारे में किसी को कोई खास जानकारी है नहीं। लिहाजा फिर इन्होंने एक फैसला किया कि ये भगवान राम और माता सीता और भक्त शिरोमणि भगवान हनुमान का एक मंदिर बनवाएंगे और उसमें भव्य तरीके से मूर्तियों की स्थापना करवाएंगे। डेली वहाँ पे पूजा पाठ होगा और उसको लेके डेली वहाँ पे भजन कीर्तन होगा और एक अलग जगाएंगे ये। इन्होंने डिसाइड किया। उसके बाद पैसे की कोई कमी थी नहीं, जमींदार ये खुद थे। लिहाजा इन्होंने फिर आदमियों को इकट्ठा किया, जानकारी दी और फिर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। निर्माण कार्य शुरू हुआ, बिना किसी दिक्कत के मंदिर बन भी गया। उसके बाद उसमें भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, माता जानकी और हनुमान जी के प्रतिमाओं की स्थापना की गई। इसके बाद फिर दिमाग में आया कि ये तीनों तो हो गए, लेकिन कहीं न कहीं जहाँ राम है वहाँ रामेश्वर हुए होंगे। यानी इसका दो अर्थ है, या तो ये समझिए कि राम जिनके ईश्वर हैं यानी महादेव, या फिर राम जिसको अपना ईश्वर मानते हैं वो भी महादेव। तो फिर ये हुआ कि महादेव की भी पूरी फैमिली का जो एक प्रतिमा होती है वो भी यहाँ स्थापित किया जाए। लिहाजा फिर इन्होंने वहाँ पे भगवान शंकर और तमाम अलग अलग प्रतिमाओं की स्थापना करवाई। फिर ये हुआ कि भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं, इनके जितने रूप हैं, उनका भी एक जिक्र हो जाए। तो बाकायदा पिलर्स पे भगवान विष्णु के तमाम अवतारों का जिक्र किया गया। फिर ये हुआ तुलसी माता का भी जिक्र हो जाए, तो तुलसी माता का भी जिक्र हो गया। फिर तमाम तरह के ग्रह नक्षत्रों का जिक्र करने की बात हुई, वो भी कर दिया गया। यानी देखते देखते राम जानकी मंदिर में तमाम देवी देवताओं की मूर्तियाँ, तमाम देवी देवताओं की आकृतियाँ, उनसे जुड़े उल्लेख, ये तमाम चीज़ें की गई। हालांकि चूंकि ये मंदिर मुगल काल में बना था, इस वजह से जो इतिहास था इस मंदिर की दीवार पे जो कुछ लिखा गया था वो आज भी फारसी में है। तो ये भी एक ताजुब की बात है कि मंदिर बना है लेकिन उसके जो सामान है, जो चीज़ें हैं, कहीं कहीं फारसी में लिखा गया है। तो ये भी एक अजीब बात है। खैर मंदिर बना, मंदिर बनने के बाद भव्य तरीके से पूजा पाठ हुई। उसके बाद वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा, मुगल सल्तनत चली जाती है, अंग्रेज़ों का शासन आता है। अंग्रेज़ जब देश की सत्ता में काबिज होते हैं तो धीरे धीरे इस मंदिर की जो ख्यातियाँ थी अंग्रेज़ों के भी कानों तक पहुँची। तमाम अलग अलग मान्यताएं हुई कि इस मंदिर में जो कोई अपनी मन्नत मांगता है वो पूरी होता है। इसकी प्रसिद्धि पहुँचते पहुँचते महारानी विक्टोरिया तक जाती है। महारानी विक्टोरिया जब सुनती हैं तो वो भी कहती हैं कि चलो देखा जाए। जब महारानी विक्टोरिया आती है, आने के बाद उस मंदिर को जब देखती हैं तो बताने वाले बताते हैं कि उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी। और आज भी न्यूज़ पोर्टल और अगर आप राम जानकी मंदिर मिर्ज़ापुर सर्च करते हैं तो काफ़ी डिटेल में ये मिलेगा कि जो महारानी विक्टोरिया उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी, काफ़ी खुश हुई थी। चूँकि मंदिर का जो आर्किटेक्चर था वो इस हिसाब से था कि आज भी उस कलाकृति को फेल करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके बाद वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। महारानी विक्टोरिया ने भी कई बार यहाँ विजिट किया। तमाम अंग्रेज़ों के बड़े बड़े ऑफिसर आते रहे और अंग्रेज़ों का भी शासन चला गया और देश में लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र आने के बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री कमला त्रिपाठी हैं
वो भी यहाँ पे आती हैं। जो चौधरी चरण सिंह हैं वो भी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। जो विश्वनाथ प्रताप पूर्व मुख्यमंत्री यानी फॉर्मर पीएम, वो भी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तमाम बड़े बड़े नेता, तमाम बड़े बड़े काशी नरेश, तमाम बड़े बड़े राजा महाराजा अपने अपने समय में यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, अपने अपने समय में यहाँ माथा झुकाने आते हैं, टेकने आते हैं। सबकी अपनी श्रद्धा है, सबकी अपनी जो यकीदा है वो है। और ये मंदिर तब से आज तक यूं ही लोगों को आशीर्वाद देने का काम करता है। इस समय इस मंदिर में यानी साल 2025 की शुरुआत में जो देख रेख करने वाले हैं वो भी इसको ठीक ठाक तरीके से देख रेख करने का भी काम कर रहे थे। उसका नाम था बंसीदास। बंसीदास के जिम्मे ये देख रेख करने का काम था। जनवरी साल 2025 तारीख थी 14 जनवरी की, यानी मकर संक्रांति वाले दिन। मकर संक्रांति वाले दिन बंसीदास सुबह अपने घर से मंदिर में झाड़ू पोछा करने के लिए आते हैं। चूँकि उन्हीं के जिम्मे था और इतना बड़ा मंदिर, इतना भव्य मंदिर, इसका इतिहास भी मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप जान सकें कि मंदिर की महत्वता क्या थी। तो इस मंदिर में जैसे ही आते हैं झाड़ू पोछा करने के लिए, फिर बल्ब वगैरह जलाते हैं। जो गर्भगृह था उसको खोलते हैं और जैसे ही खोलते हैं अंदर जो कुछ उन्होंने देखा, चीख निकल गई उनकी। चीखते हुए वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद तमाम लोग वहाँ पे और इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो भी अंदर आते हैं, वो भी घबरा के बाहर जाते हैं। इतनी ही देर में पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस भी भागी भागी आती है। आने के बाद अंदर वो भी देखती है। देखने के बाद पाती है कि अंदर जो भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता जानकी की प्रतिमाएं रखी थी, जो उनके श्रृंगार थे, जो उनके कपड़े थे, वो तमाम चीज़ें गायब हो गई। अब ये बात जब पुलिस वालों ने देखी तब उन्हें लगा किसी शरारती तत्व का काम होगा। इस वजह से ये मंदिर और इसकी चीज़ों के साथ छेड़खानी की गई, चोरी की गई। यूं ही पुलिस वालों ने पूछा कि जो मूर्तियां थी उनकी क्या कीमत रही होगी या फिर कैसी थी वो मूर्तियाँ। इसके बाद तमाम लोग जो कुछ बताते हैं उसको सुनने के बाद चौंकने की बारी अब पुलिस की थी। दरअसल तमाम लोग बताते हैं कि उन मूर्तियों में अष्टधातु लगी हुई थी, यानी कोई भी मूर्ति साधारण नहीं थी। तीनों की तीनों मूर्तियां बेशकीमती थी और उसके ऊपर जो भी हार थे, जो भी गहने थे, जो भी कुंडल थे, वो तमाम चीज़ें सोने और हीरे के बने हुए थे। यानी अगर कुछ भी नहीं हुई इन मूर्तियों की कीमत तो भी 20 करोड़ से ज़्यादा की थी। यानी एक मंदिर से 20 करोड़ की मूर्तियाँ, जो अनुमानित राशि है और उससे ज़्यादा हो सकती है, वो चोरी हुई थी। अब ये बात जैसे पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद घबराते हैं। फौरन तमाम बॉर्डर को सील करते हैं, जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो पुजारी था बंसीदास, उससे पूछताछ की गई कि आपने क्या देखा, कैसे देखा, क्या किसी को भागते हुए देखा। आसपास के तमाम लोगों से पूछताछ की, क्या आपने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा या फिर कोई और संदिग्ध चीज़। इत्तेफाक देखिए कि किसी के पास कोई जानकारी नहीं, चूँकि 13 और 14 को कड़ाके की ठंड भी थी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा, जांच पड़ताल पुलिस वाले करते रहे। इधर मीडिया के कैमरे भी पहुंच गए। तमाम तरह की बातें होने लगी कि मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई। 20 करोड़ की लगभग मूर्तियां थीं। इस वजह से भी एक तरह से बवाल मचा हुआ था। खैर, पुलिस वालों ने अपने तमाम घोड़े खोले। उसके बाद तमाम तरीके से जांच पड़ताल की, तफ्तीश करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से अब कुछ हाथ आ ही नहीं रहा। पुलिस वालों ने सोचा अब क्या करें। उसके बाद उन्होंने और आसपास पूछताछ करनी शुरू की। तमाम अपने मुखबिरों से कहा कि पता करो कहीं कोई चोरी का माल तो नहीं बिका। जो चोर वगैरह थे, जिनके कुछ रिकॉर्ड से पुलिस ने उनको भी उठाया कि क्या उन्होंने कुछ किया। उनसे भी जब पूछताछ की गई, पता चला कि वो तो छुटपुटिये चोर हैं। कुछ किसी घर में घुस के थोड़ा बहुत चोरी भले कर ले, लेकिन मंदिर में 20 करोड़ की मूर्ति चुराना। अच्छा, ये भी एक डाउट था कि 20 करोड़ की मूर्ति अगर चोरी हुई है तो क्या यहीं के लोग थे या फिर बाहर से कोई आया था। क्योंकि जहाँ 20-25 करोड़ की चीज़ हो तो चोरी करने के लिए तो आदमी देश विदेश से आ सकता है। बहरहाल सवाल कई, अब जवाब कोई नहीं। ये भी पता किया गया कि आसपास कौन है जो ऐसी चीज़ों को खरीदता है। उनसे भी पूछताछ की, लेकिन वहाँ भी कुछ खास जानकारी मिली नहीं।
धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। तमाम बॉर्डर को खंगालना शुरू किया कि कोई ऐसा व्यक्ति बाहर न जाने पाए। बात ऊपर तक गई, ऊपर से भी आदेश हुआ कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि ना ही कोई सबूत, ना ही कोई सुराग, ना किसी के ऊपर कोई डाउट, ना ही कोई बात, करे क्या। लगभग 2-3 दिन गुजर गए और 2-3 दिन गुजरने के बाद जब पुलिस के हाथ कुछ आता नहीं, इधर आसपास के तमाम लोगों का प्रेशर था, तमाम लोग कह रहे थे कि हमारे आराध्य की मूर्ति चोरी हुई है, जल्द से जल्द खोजिए। तब पुलिस वालों को एक आइडिया आता है। दरअसल उस इलाके में काफ़ी कैमरे लगे हुए थे, अलग अलग दुकानों पे, अलग अलग घरों पे आजकल लोग लगवा लेते हैं। उन्होंने कहा कि चलो अब इस घर को चेक किया जाए, यानी इन कैमरों को। कहते हैं कि एक एक करके उन्होंने लगभग एक कैमरे को चेक किया, उसमें तमाम फोटोज़ खंगाली, कुछ नहीं मिला। फिर दूसरे कैमरे को चेक किया, वहाँ खंगाला, कुछ नहीं मिला। तीसरे को चेक किया, वहाँ खंगाला, कुछ नहीं मिला। ऐसे ऐसे करके लगभग 150 से ज़्यादा कैमरे पुलिस वालों ने खंगाल लिए। 150 कैमरों में कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि 191 कैमरे को जब चेक किया गया तो उसमें एक बुलेरो दिखती है। ये बुलेरो मंदिर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। मंदिर तक ये बुलेरो जाती है। बुलेरो यानी वो गाड़ी जो अक्सर गाँव में प्रयोग होती है शादी बारात में, भाड़े और किराए पे। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये मंदिर से वापस भी आती है। पुलिस वालों ने नंबर को चेक किया, पता किया तो पता चला ये जो बुलेरो है, यानी जिसकी ये गाड़ी, उसका जो मालिक है, उसका नाम बंसीदास है। और ये वही बंसीदास है जो इससे पहले इसी केस में मुकदमा लिखवा रहा था चोरी का, यानी इसी मंदिर का जो करता धरता है। अब पुलिस ने ये चीज़ देखी, उसे थोड़ा डाउट हुआ। उसने बंसीलाल को बुलाया। बुलाने के बाद अब धीरे धीरे टटोलना शुरू किया। शुरुआत में धीरे धीरे, फिर घुमा फिरा के, क्योंकि मंदिर का एक पुजारी, उसे शक्ति भी करना शुरू में ठीक नहीं होगा। फिर किसी और तरीके से काफ़ी देर तक जब पूछताछ की गई, अंदर तक टटोला गया, तो फिर अंत में जो बंसीदास था वो अपना पूरा मुंह खोलता है और एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद तमाम लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या मामला था। दरअसल इस कहानी का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना रहा है। बात असल में शुरू होती साल 1987 में। 1986 के आसपास लोगों को ये तो पता था कि मंदिर की जो मूर्ति है वो कीमती है, लेकिन कितनी कीमती है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। और उस मूर्ति पे इतने कपड़े, इतने श्रृंगार की चीज़ें थी कि ज़्यादातर लोग ये जान भी नहीं पा रहे थे कि अंदर किस चीज़ से ये मूर्ति बनाई गई। ज़्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि शायद पीतल होगा, या फिर तांबा होगा, या फिर कांसा होगा, या फिर पत्थर होगा। इसके अलावा लोगों के दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन साल 1986 के बाद अचानक से 1987 में ये मूर्ति चोरी हो जाती है। चोरी होने के बाद जब इसको बेचने की कोशिश की गई, उस दौरान पता चला कि ये जो मूर्ति है ये अष्टधातु की बनी है। अष्टधातु की बनी होने की वजह से अब 1987 में अष्टधातु की कीमत ठीक ठाक थी। फौरन अब चोरों के बीच लड़ाई हो जाती है, चूँकि उनको लगा था कि पीतल या तांबा होगा। पता चला अष्टधातु यानी सोना और तमाम चीज़ें। उस टाइम भी कई लाख में इसकी कीमत, और इस टाइम के हिसाब से जोड़ें तो फिर वही बात पड़ गई करोड़ वाली। तो फिर इसी बीच एक मर्डर हो जाता है। अब मामला चोरी का था तो लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन जब मर्डर हो गया तो पुलिस प्रशासन सख्त हुई। उन्होंने फिर कातिल को गिरफ्तार किया, फिर पूछताछ की। जब पूछताछ की तो पता चला कि चोरी मूर्ति की हुई थी इस वजह से। तब मूर्ति की जब जांच कराई गई, उसका सर्वे कराया गया, तो पता चला कि ये जो मूर्ति अष्टधातु की है, लाखों में उस टाइम इसकी कीमत है। लिहाजा इस मूर्ति को फिर ये हुआ कि उस मंदिर में रखना ठीक नहीं है, और वहाँ से इस मूर्ति को हटा के फिर बनारसी शिफ्ट कर दिया गया। और 1987 से ही ये मूर्ति फिर बनारस की शोभा बढ़ाती रही। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। 87 से न जाने कब 90 आ गया, न जाने कब 2000 आ गया, और फिर 2007 आ गया। यानी 87, 10, 97 और 10, 7, यानी टोटल 20 सालों तक ये बनारस में रही। तब तक इसके बारे में लोग भूल भी गए थे। लेकिन अचानक से 2007 में ये डिसाइड किया गया कि इस मूर्ति को यहाँ पे लाया जाए। अब मूर्ति यहाँ पे आ गई, और इस मंदिर में जो स्वामित्व फिर हुआ
वो दो लोगों के बीच हो गया, एक जयराम दास और दूसरा सतुआ बाबा। इन्हीं दोनों के परिवार वालों ने फिर इस मंदिर पे अपना आधिपत्य जमा लिया और फिर इसी आधिपत्य को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। लेकिन अब चूंकि लड़ाई झगड़े का टाइम तो गया, कोर्ट कचहरी से ही फैसला होता, तो दोनों परिवारों के बीच इस मंदिर पे दावे को लेकर वाद विवाद चलता रहा। हालांकि ये मंदिर था तो सबके लिए खुला था, बंद या फिर सील तो किया नहीं जा सकता था। तो जयराम दास के चेले यानी बंसीदास ने इस मंदिर की देखरेख करने का जिम्मा उठाया और फिर इस लड़ाई में उन्होंने ये भी कहा था कि इस मंदिर के जो असली मालिक हैं वो जयराम दास हैं, क्योंकि जयराम दास ने इनको आश्वासन दिया था कि मेरे बाद इस मंदिर के उत्तराधिकारी तुम हो जाओगे। तो लालच में बंसीदास ने ये तो बोल दिया। लेकिन फिर अभी हाल फिलहाल में बंसीदास को पता चला कि जो मालिक हैं यानी जयराम दास, उन्होंने धोखा दिया है और जयराम दास लिखा पढ़ी में अपने भतीजे को आधिपत्य सौंपना चाहते हैं। ये बात जैसे बंसीदास को पता चली, बंसीदास ठीक ठाक नाराज हुआ। फिर उसने डिसाइड किया कि इस मूर्ति को मैं चुरा लूँगा, चुरा के कहीं बेच दूंगा, जो कुछ पैसे मिलेंगे उसके बाद इस मूर्ति को बेचने के बाद पैसे से मैं नई मूर्तियाँ बनवाऊंगा, कहीं और अपना मठ खोलूँगा और वहाँ पे मैं बाबागिरी करूँगा। लेकिन अब चुराए कैसे? तब इसके लिए उसने अपने ड्राइवर से संपर्क किया। फिर ये हुआ कि बेचना कैसे है, तो एक सुनार था मुकेश सोनी, उसको बुलाया गया और ये कहा गया कि तुम मूर्ति की जांच करो, बताओ कितने का माल है। मुकेश सोनी आता है, आने के बाद जब मूर्ति की जांच करता है तब असल में पता चला कि लगभग 30 करोड़ 10 लाख रुपए का ये पूरा माल है, यानी इसको बेचने पे कम से कम 30 करोड़ रुपए मिलने। अब इतनी रकम बेचना कैसे? तब दो लोगों को और शामिल किया गया, एक राम बहादुर पाल और एक मुकेश सोनी। इसके बाद ये तमाम लोग शामिल हुए। तय प्लान के मुताबिक 13 तारीख की रात को बुलेरो गाड़ी लेके ये लोग आते हैं। आने के बाद मूर्ति को उठा के बुलेरो में रखते हैं। रखने के बाद वहाँ से 9 2 11 होते हैं। सुबह सुबह अपने रूटीन के हिसाब से फिर से बंसीदास आता है। आने के बाद मंदिर का गर्भगृह खोलता है, साफ सफाई करने का नाटक करता है, फिर चीखता हुआ बाहर आता है, लोगों को बताता है कि मूर्तियाँ चोरी हो गई। अब पुलिस वाले जब बंसीदास से पूरी थ्योरी सुनते हैं, सुनने के बाद इन सबको और गिरफ्तार करते हैं। सबसे पूछताछ की गई, सब ने अपना एक बाले जुर्म किया और कहा कि हमने मूर्ति चुराने का काम किया। यानी लड़ाई शुरू हुई कहाँ से? आधिपत्य से लेके संपत्ति के कब्जा तक। फिर धीरे धीरे मूर्ति को ही बेच के दूसरा मठ बनाऊंगा, और फिर यहाँ बात पहुंची। तो अपने आप में बड़ी अजीब कहानी थी कि एक मंदिर और उसमें 30 करोड़ की मूर्ति, पहले अनजाने में चोरी हुई, फिर उसमें एक कत्ल हुआ, फिर दोबारा जानबूझ के चोरी की गई, लेकिन सीसीटीवी में गलती से बुलेरो गाड़ी दिख गई और वहाँ से फिर ये चोर पकड़ा गया। अब मीडिया के माध्यम से अब तमाम लोगों को पता है कि 30 करोड़ की मूर्ति है, तब उसकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी ये भी नहीं पता, या फिर अब मूर्ति को वहाँ से हटा के वहाँ टेम्परेरी कुछ रखा जाए। अगर ऐसा किया जाए तो शायद ये भी नहीं ठीक होगा, क्योंकि जिसने मंदिर बनवाया था कायदे से तो मूर्ति का असली मालिक वही तब होगा, तो क्या ये सरकार के कब्जे में जाएगा? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन अब ये भी है कि खुले में ऐसी 30 करोड़ की मूर्ति छोड़ना, यानी बार बार चोरी को इनवाइट करना, तो खैर क्या होता है क्या नहीं होता अब एक चर्चा का विषय है। लेकिन 30 करोड़ की मूर्ति चोरी हुई, इस बारे में सोच सोच के तमाम लोग हैरान थे। हालांकि शुरुआत में प्रयास यही किया गया था कि इस मामले को दबाया जाए, खासकर तब तक जब तक ये मामला पूरी तरह खुल न जाए, चोर पकड़े न जाए। क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा तो कई सारे ऐसे लोग होंगे जो गलत कामों में संलिप्त होंगे, तो फिर वो मूर्ति को खरीदने का भी प्रयास करते हैं। तो अभी तक इस मामले को दबाया गया था। खैर अब मूर्ति मिल गई है और चोरी का अंजाम क्या होता है ये लोग अब कानून के माध्यम से शायद जानेंगे। इसी बहाने एक पुराने मंदिर का इतिहास भी पता चला और एक अजीब कहानी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ी देर बाद आपसे यानी कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।